हाय गाइस, हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने जाएंगे। ओके, सो हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे बात कर रहे थे। ओके, वो जो पर्सन था आपकी लाइफ में, दिस इज पार्ट 2। ओके, सो वो जो पर्सन था आपकी लाइफ में, वो एक ऐसा पर्सन था जिसकी ज़रूरत आपको अपनी लाइफ में ना आज भी है। बट द थिंग इज़ कि वो जो पर्सन है उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। यहाँ पे सन का कार्ड और 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप जानते हैं कि उस पर्सन की शादी हो गई है, ठीक है। वो पर्सन अब अपनी शादीशुदा लाइफ में सेटल्ड हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं। ओके, वो परफेक्ट लाइफ जी रही है, खुशी वाली लाइफ जी रही है। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने कभी शादी नहीं करी, आप आज भी उसके इंतज़ार में हो एंड आप आज भी उस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को रेडी हो। लेकिन वो जो पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन आपको अभी भी याद करता है, उसके दिमाग में आपके सोच आते हैं, थॉट्स आते हैं। लेकिन वो पर्सन अभी अपनी लाइफ में ना प्रायोरिटाइज अपनी लाइफ को कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो खुशहाल है, हैप्पी है। माना कि उसको आपकी याद आती है पास्ट की, लेकिन उसके लिए ना उसका परिवार, उसका ससुराल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो जो लड़की है वो काफ़ी ना रिलीजियस है कि हाँ, उसने मंगलसूत्र पहना है, सिंदूर लगाया है, 16 श्रृंगार किया है। तो वो जो शादी का जो एक ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, उसको मानने वाली है। और यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है ना, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपकी टोटल एनर्जी है कि आप चाहते हैं कि वो अपने पुराने वाले जो पल उसने आपके साथ बिताए हैं उसको रिमेंबर करे, उसको प्रायोरिटाइज करे, ना कि अपनी शादी को। पर वो यहाँ पे अपनी जो यादें हैं उससे ज़्यादा वो अपने ससुराल को ना प्रायोरिटाइज कर रही है। और ये चीज़ है, जो ये थॉट है ना, वो यहाँ पे ना क्लैश हो गया है। अभी आप लोगों के बीच में ना इस चीज़ की भी फाइट हुई कि हम बिछड़े क्यों हम बिछड़ गए। और दूसरी इस चीज़ की फाइट हुई है कि तुम अपने ससुराल को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रही हो। हमारा जो पास का जो कनेक्शन था, जो बरसों पहले चाइल्डहुड से था, जब वो हमने बिता लिया है, तो उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा, या फिर मेरी जो लाइफ है वो तुम्हारे बगैर अच्छी नहीं है। तो ये जो पर्सन है, ये जो आपके मन में थॉट है कि वो अपने ससुराल को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है। पर यहाँ पे वो जो लड़की है उसका मानना ये है कि अब मैं शादीशुदा हो गई, मैंने शादी कर ली, ठीक है। ये सन का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि वो लड़की कह रही है कि देखो, पास्ट का जो कनेक्शन है वो अपनी जगह है और मैंने जो शादी करी है वो अपनी जगह है। मैं शादीशुदा लाइफ को छोड़ के नहीं आ सकती। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें बिताई है, ये सारे पल जो है वो मैंने बिताए हैं, लेकिन मैं अपनी शादीशुदा लाइफ को छोड़ के नहीं आ सकती। भगवान ने मुझे इतनी सारी सुख समृद्धि दी है, मैं उसको छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं, ये मैं ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पे आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हो। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि उस लड़के से आपकी फ़ाइट हुई और आपने उसको बोला कि ठीक है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, हम लोगों के थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि तुम हमारी पास की फ्रेंडशिप को प्रायोरिटाइज करोगी रेदर देन उस सिचुएशन को जिसमें तुम हो। तो यहाँ पे जो लड़की है ये अपना ये मत दे रही है, ये थॉट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है कि हाँ, मेरे दिल में भी वो ख्वाहिश है। वो पास का कनेक्शन जो हमने बिताया वो दोस्ती से ज़्यादा हो गया था एंड वो चीज़ मेरे मन में है, लेकिन मेरे लिए
जो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं या फिर मुझे ये जो सुख समृद्धि मिली है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ कि वो पास वाला कनेक्शन जो है वो मेरे दिल को बहुत छुआ है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से भी लव करती हूँ। हाँ, वो उतना दिल को नहीं छुई ये शादी जितना वो पास का कनेक्शन है, लेकिन फिर भी मैं अपने हस्बैंड को ही प्रायोरिटाइज़ करूँगी। तो यहाँ पे आपका जो मूड है वो काफ़ी दुखी हो गया है, काफ़ी परेशान हो गए हो, काफ़ी उदास हो गए हैं आप, ठीक है। और आपने उसके जवाब को सुना और आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस आप चुपचाप होके चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो लड़की है उसका यहाँ पे रिएक्शन क्या है? अगर आप दुखी होके चले गए, ठीक है, आपकी उससे कॉल पे बात हुई, तो अगर आप छोड़ के चले गए हो तो उस लड़की का रिएक्शन क्या है? देखो, वो लड़की जो है वो ये सोच रही है इस वक्त आपके बारे में कि ये जो पर्सन है ये कैसे जा सकता है, ये खुश क्यों नहीं है। अगर मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ प्रायोरिटाइज कर रही हूँ तो ये पर्सन खुश नहीं क्यों नहीं है, ये पर्सन इतना सेल्फिश क्यों हो रहा है। तो ये जो लड़की है वो ये सोच रही है, जिसकी वजह से वो आपकी जो थॉट है उसके अगेंस्ट हो गई है। ओके, ये लड़की सोच रही है कि ठीक है, अगर आप सेल्फिश हो तो मैं भी क्यों नहीं हो सकती हूँ, अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ। कहीं ना कहीं इस लड़की को ना थोड़ा घमंड भी है कि इसके पास, इसकी जो शादी है वो थोड़ी रिच फैमिली में हुई है, वहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएं हैं, हर चीज़ इसको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको घमंड भी है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि यार ये लड़की पहले ऐसी नहीं थी, ये लड़की पहले ऐसी नहीं थी, अब क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है, ये जो लड़की है, ये कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। तो यस, इनकी जो एनर्जी है इनमें बदलाव तो आया है, लेकिन आप जैसे पहले थे कि हाँ, ये जो कनेक्शन है हम इसी को ऊपर रखेंगे, ये जो पास्ट कनेक्शन है हम इसी को ऊपर रखेंगे, आज भी आपका वही रवैया है। लेकिन अगर चेंज आया है तो लड़की में आया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो लड़की है ये अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, सोसाइटी में इतनी घुल गई है कि इसके लिए वो पास्ट कनेक्शन से ज़्यादा ना ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई है। भले ही पास्ट कनेक्शन इसके दिल को छुआ हो सकता है आपके बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी हुई हो, लेकिन फिर भी इस लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना सोसाइटी है, ठीक। इसी चीज़ से आप काफ़ी दुखी हो गए कि यार इस लड़की को हमारे पास के कनेक्शन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, लेकिन ये जो लड़की है इसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। इस लड़की ने आपको छोड़ दिया और उस पर्सन से अरेंज मैरिज कर ली, ठीक है। अगर लव मैरिज करी है तो पैसों के लिए करी है, ठीक है, और अगर अरेंज है तो भी सोसाइटी में आके करी है, सोसाइटी को वैल्यू करके, समाज को देख के, ठीक है। तो आपको ये जो लड़की है काफ़ी एरोगेंट लग रही है और आपका जो रवैया है काफ़ी वही इस पे टिका हुआ है कि नहीं पास्ट कनेक्शन है वो। तो आपको ये गुस्सा इस बात पे आपकी लड़ाई हुई थी कि ये जो लड़की है पास्ट में ही ये लड़की आपको छोड़ के गई थी, आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा था, ये लड़की आपको छोड़ के गई थी, ठीक है। तो इस बात पे आपकी लड़ाई हुई और ये आपको छोड़ के चली गई, ठीक है। बहुत साल हो गए, ठीक है, इसको 8 या 11 साल हो गए इस कहानी को, लेकिन आज भी आपके दिल में वो लड़की है, ठीक है। इस लड़की का जो नाम है वो एस लेटर से हो सकता है, ठीक है। आपका जो नाम है वो रवि हो सकता है, 8 लेटर से हो सकता है। इस लड़की का नाम हो सकता है समीक्षा, ओके। जो भी नाम आपसे रेजोनेट करे वो आप ले लीजिए, ओके। तो ये जो चीज़ है इससे आप काफ़ी ना डिसअपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो लड़की है ये आ भी नहीं सकती है, ठीक है। अगर आप पूछें कि लड़की आएगी मेरी लाइफ में या नहीं आएगी, तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि जो लड़की है ये आपसे मिलने आ सकती है। ऐसा दोस्त कभी हो गया ना कि 5-6 साल में एक बार मिल गए, इस तरीके से लड़की, अगर आप इससे बात करो तो ये लड़की आपसे ऐसे मिलने आ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि शादी हो जाए या ये हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो लड़की है ना ये अब बहुत ज़्यादा ना
घुल चुकी है अपने ससुराल में, अपने सेटल्ड हो चुकी है, तो किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है कि इससे आपकी शादी हो जाए। लेकिन हाँ, ये ऐसे आ सकती है कि हाँ 5 साल में एक बार मिल गए, 6 साल में एक बार मिल गए, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन वरना इसके अलावा अगर आप कहोगे कि फ्रेंडशिप हो जाए या शादी हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने इस लड़की के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने इस लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट किया है, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कभी फुलफिल नहीं हुई। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो गाइस, तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। पास्ट की जो चीज़ें हैं वो अच्छी है, लेकिन आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में ना गाइडेंस ये है कि आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, सेटल हो जाना चाहिए। नई चीज़ों के बारे में सोचो, ठीक है। आपकी लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। चांसेस है, पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और जो खुशी आपने एक बार उस पर्सन में ढूंढी थी, वो खुशी आप अपनी ज़िंदगी में ढूंढ सकते हो, ठीक है। अपने अंदर वो सुकून ढूंढ सकते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको ये सुकून दे दे। तो दोस्तों, ये आपकी गाइडेंस है। अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी हो, एक्यूरेट लगी हो, या टैरो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप मैसेज करना, कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच।